72 सहीहुल इस्नाद तारीखी रिवायात में 72 शुहदा की रिवायत कौन बयान करता है? शी मोहतरिक, ज़ईफुल हदीस, मतरूकुल हदीस, लैसा बिशई, लैसा बिसिका। सुने जरा बात को। और ये मेरे हाथ में अल मौज़ूआत मिन अहादीस अल मरफ़ूआत है, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 305 है। इमाम इब्न अल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको मिर्ज़ा जी कहते हैं मुहद्दिस इब्न अल जौज़ी, वो कहते हैं अबू मिखनफ एक रिवायत की सनद पर बात करते हुए कहते हैं वफ़ी हदीस इब्न अब्बास अबू सालेह अल कल्बी व अबू मिखनफ व कुल्लुहुम कज़्ज़ाबून। ये इब्न अब्बास वाली रिवायत में अबू सालेह कल्बी और अबू मिखनफ है, ये सारे झूठे थे, ये सारे। अबू मिखनफ कौन था? कज़्ज़ाब, झूठा। और इसी तरीके से ये देखिएगा तंज़ियतुश शरीअतिल मरफ़ूआ अनिल अहादीसिश शनिया वल मौज़ूआ, इमाम इराकी की, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 98, लूत बिन याह्या अबू मिखनफ कज़्ज़ाब तालफ। लूत बिन याज़दी झूठा रिवायत बनाने वाला था। 72 का अदद किसने दिया है? 72 का अदद दिया है अबू मिखनफ ने। और यहीं से मिर्ज़ा जी के तहकीकी मकाले की शरई हैसियत, आपको इल्मी हैसियत आपको समझ में आई? ये कितना इल्मी था? ज़हन में ख्याल ये आ रहा होगा कि जी मशहूर तो हमेशा से यही है कि जी 72 थे। सुने जरा बात, हम ये कहते हैं 72 हो, 100 हो, 50 हो, तादाद साबित नहीं है। सिर्फ समझने की बात यह है, ये एक इंतहाई अफसोसनाक, अंधोनाक और इंतहाई जालिमाना हादसा था जिसके नतीजे में हजरात अहले बैत शहीद हुए। हमें इससे गर्ज नहीं है कि वो हजरात कितने थे, हमें गर्ज है कि एक आदमी भी अगर शहीद हुआ तो मजलूम शहीद हुआ। एक आदमी भी, एक शख्सियत भी अगर वहां कोई अदना से अदना शहीद होती तो बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासे, जन्नती नौजवानों के सरदार सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चहीते बेटे हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वाक़े में शहीद हुए हैं। 71 लोगों को माफ़, अल्लाह हमें माफ़ करे, 71 लोगों को माफ़। ये एक की शहादत हमें काफ़ी है, ये एक की शहादत हमें काफ़ी है कि हमारे लिए जो ना बड़ा दर्दनाक वाक़या है। लेकिन 72 मन गढ़ंत अदद है। कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं? 72 मन गढ़ंत अदद है, तो ज़रा समझें, जब 72 मन गढ़ंत अदद है तो सहीहुल इस्नाद अहादीस की रोशनी में कैसे आएगा? यहीं से आप अंदाज़ा करें कि तहकीकी मकाला निगार की तहकीक का इल्मी हाल क्या है। उसके बाद मिर्ज़ा जी ने आगे लिखा कुल 200 अहादीस अहले सुन्नत की मुस्तनद किताबों से हैं। कुल 200 अहादीस अहले सुन्नत की मुस्तनद किताबों से हैं। मिर्ज़ा जी ऊपर तो क्या कह रहे थे? फिरका वारियत की लानत और मसलक परस्ती की नहुसत से पाक किताब मकाला था ये। तो सिर्फ अहले सुन्नत की किताबों से रिवायतें क्यों निकल की हैं? जब मिर्ज़ा जी ये लिख रहे थे तब बैकग्राउंड क्या है? इसका मतलब दाल में बैकग्राउंड काला है। कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं? समझ गया। नंबर उलमा हरमैन बैरूत और दारुस्सलाम के इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक है। शू 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 मंत्र नंबर 1 उलमा हरमैन, मंत्र नंबर 2 बैरूत, मंत्र नंबर 3 दारुस्सलाम के इंटरनेशनल नंबरिंग। और यह मंत्र पूरा हुआ किन पर असरअंदाज हुआ? जब मिर्ज़ा जी की लूली लंगड़ी आवाम थी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और जो हमारे जैसे थे, जिन्हें इजारबनी नजर आ रहे थे, सांप नहीं दिख रहे थे, उन्होंने कहा है ये क्या था? ये क्या था? उलमाए हरमैन कुछ समझ में नहीं आया। उलमाए हरमैन क्योंकि उसकी एक वजह है। नूपुर शर्मा के हवाले से मिर्ज़ा साहब ने जो वीडियो बनाई है उसके अंदर मिर्ज़ा साहब एक जगह पे कहते हैं, खैर ये जितने अरब ममालिक हैं, आपने देखा होगा पहले जब कभी भी गुस्ताखाना इशूज़ होते हैं फ्रांस के हवाले से, यूरोप के हवाले से, इनके हमेशा या तो कोई स्टेटमेंट आती नहीं है या हल्की कोई ढीली स्टेटमेंट आती है, बस इससे ज़्यादा आगे ये जाते नहीं हैं, मास खड़ा नहीं करते, ना ही मुल्कों को खतूत लिखते हैं। फिर इसी तरीके से मजीद आगे एक जगह कहते हैं अरब मुल्क जो है वो आपको पता है ग़ुलाम है, ओरिजिनल वाले ग़ुलाम इनके। फिर उसके बाद मजीद आगे जाके कहते हैं उस वक्त ये सारे अरब मुल्क सोए हुए पड़े थे, वो जो कुछ हो रहा था। फिर मजीद कुछ आगे जाकर जो है वो मिर्ज़ा जी ने एक जगह ये बात कही है कि उस वक्त जो अरब मुल्कों के सफ़ीर हैं या अरब मुल्कों के जो बड़े हैं या हमारे मुल्कों के बड़े हैं, वो बैठे हुए हैं एयर कंडीशन कमरों के अंदर, मर कौन रहा है? अवाम। ये अल्लाह का फजल करम से हमने पूरा तफसीली जवाब जो ना वहाँ पर दिया था, और हमने वहाँ भी एक नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाई थी कि ऐसी क्या बात है कि मिर्ज़ा जी को अरब ममालिक नज़र आए हैं और उसके अलावा मखसूस कुछ हैं जगहें वो मिर्ज़ा साहब को नहीं नज़र आ रही हैं। लेकिन जब अरब मुल्कों के जो बड़े हैं, ग़ुलाम हैं, और उनकी कोई हैसियत मिर्ज़ा साहब की नज़र में नहीं थी, तो यहाँ पर मिर्ज़ा साहब उलमाए हरमैन नाम लेके किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं?
क्योंकि ये बात तो दुनिया जानती है कि सऊदी हुकूमत जो है वो ये उलमा और शाही ख़ानदान के एक साथ चलती है वो। तो अगर मिसाल के तौर पर वो मशकूक हैं तो ये उलमाए हरमैन क्यों नहीं मशकूक हो सकते? क्योंकि मसला ये है उन पर भी तो फिर ये मखसूस किस्म की एक छाप लग सकती है कि जो करप्शन की छाप उनकी हुकूमत के ऊपर, बादशाही निज़ाम के ऊपर लगी हुई है। फिर मिर्ज़ा जी ने कहा बैरूत, अच्छा कोई मिर्ज़ा जी से पूछा, मिर्ज़ा जी बैरूत मतलब किताबें मिस्र से, शाम से और आपका ये मक्का मदीना से किताबें नहीं छपती क्या? बैरूत नाम तो ऐसे लिया है जैसे कोई, अच्छा वैसा ऐसे आप लोगों के इल्म में इजाफा कर रहा हूँ, जंगज़दा इलाका है। जंगज़दा इलाके से छपने वाली जो किताबें हैं उसके इस्तेनाद के ऊपर पहले बहस होनी चाहिए, क्योंकि जंगज़दा इलाका जहाँ जंग छिड़ी हुई हो वहाँ की किताबों को एकदम से मुस्तनद करार देना, मतलब हालत अमन में जो इलाके हैं उसकी किताबों की अहमियत ना हो, और हालत जंग में जो इलाका है उसकी किताबों को आप लोगों की नज़रों में अहम बना रहे हैं। और दारुस्सलाम की इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक, अच्छा छोड़ें ये बात लंबी जाएगी, मैं सिर्फ एक नुक्ते की तरफ, ये इंटरनेशनल नंबरिंग को हम बार बार तवज्जो दिलाते हैं, ये क्या भला है? देखिए मैं आपको एक तवज्जो दिलाता हूँ, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो किताबों को उनके अंदर मौजूद मुस्नद रिवायात, मौकूफ रिवायात, मकतू रिवायात को अलहदा नंबरों के साथ शाया करते हैं। यानी वो रिवायात जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़ाल हैं, वो रिवायात जो सहाबा के अक़वाल या अफ़ाल हैं, या वो रिवायात जो ताबईन के अक़वाल या अफ़ाल हैं, वो बाज़ कंपनीज़ उन्हें अलहदा नंबरों के साथ शाया करती, सबके ऊपर अलग अलग नंबर डालती। और वही किताब बाज़ कंपनियां जब शाया करती हैं तब मुस्नद जो अहादीस हैं उन पर नंबरिंग करती हैं, मौकूफ या मकतू रिवायात के ऊपर किसी भी किस्म की नंबरिंग नहीं होती। तो ये नंबरिंग इस्तेनाद नहीं होता, कोई अथेंटिसिटी नहीं होता। अथेंटिसिटी सिर्फ और सिर्फ सनद का सही होना, मतन का इल्लत से पाक होना होता है। ये बात समझ रहे हैं? सनद सही हो, मतन हर किस्म की इल्लत से पाक हो। खैर, कहते हैं मेरे मुसलमान भाइयों, शैतानी वसवसों के बावजूद अपनी मौत से पहले पहले सिर्फ एक मरतबा इस तहरीर को अव्वल ता आखिर लाजमी पढ़ लें। आपको शायद कुछ भाइयों को इस इबारत पर यकीन ना आ रहा हो। मेरे मुसलमान भाइयों, ये बिल्कुल ऐसा है कि एक मखसूस किस्म का गिरोह है, मिर्जा साहब दिन रात उसका रद्द करते रहते हैं। वो गिरोह चंद लोगों को गली के किनारे पर खड़ा करता है, आ जाइए करीब आ जाइए, इस्लामी भाई करीब आ जाइए, ये इसको दर्स को गौर से सुन लीजिए, इधर उधर तवज्जो मत कीजिए, अपना ध्यान इधर कीजिए। तो मिर्जा साहब उनका बड़ा मजाक उड़ाते हैं। वही सेम हरकत मिर्जा जी ने किया। मेरे मुसलमान भाइयों, शैतानी वसवसों के बावजूद अपनी मौत से पहले पहले सिर्फ एक मरतबा इस तहरीर को अव्वल ता आखिर लाजमी पढ़ लें। ये एक बड़ा नफसियाती हरबा है। किसी खबर को बहुत ज़्यादा उजागर और अहम करने के लिए इस तरह एक मजहबी आदमी को तवज्जो मरने से पहले पढ़ ले। मरने के बाद मुझे डर लगता है। अच्छा, मरने से पहले क्यों पढ़ लें? एक बात है, मतलब वाक़या करबला का मरने जीने से क्या ताल्लुक होगा? और फ़ौरन निकल कर आएंगे कौन? वो नासबी वाले फतवे बांटने वाले ना, फ़ौरन निकल, हाँ वाक़या करबला का कोई ताल्लुक नहीं है। हम कहेंगे रुक जाओ, ठहरो, सब्र करो, तुम्हें ग्लूकोज लगेगा। लेट जाओ पहले, किसी लम्हे भी तुम्हारा जो है तुम्हें अटैक आ सकता है, तुम्हारी मौत वाक़ई हो सकती है, ठहर जाओ। इतने जज्बाती, इतना ब्लड प्रेशर हाई मत किया करो। 67 हिजरी से पहले जिन लोगों का इंतकाल हुआ वो कहाँ जाएंगे? 41 हिजरी में जिन लोगों का इंतकाल हुआ वो कहाँ जाएंगे? तुम्हें सब माफ, सारे तुम्हें माफ। 41 हिजरी में जो हज़रात शहीद हुए वो कहाँ जाएंगे? मतलब अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल मुख्तसिर मौला अली, भाई वो तो वाक़या करबला के इस हकीकी पसे मंजर को जो आप बता रहे हैं, जिस आप कह रहे हैं मौत से पहले पहले पढ़ लो। अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ना तो पढ़ा ना देखा। क्या है भाई उनके बारे में, क्या है आपका नजरिया? उनके साथियों के बारे में आपका क्या नजरिया है? अगर आप कहें वो इसको पढ़े जाने बगैर जन्नती हैं, तो हम इसको मरने से पहले पहले क्यों पढ़ें? हाँ, ये अपनी प्रोडक्ट बेचने का तरीका है। मिर्जा जी की जो दुकान है, मिर्जा जी को इससे जो पैसे आते हैं, ये उसका तरीका है। सॉरी टू से। मेरे मुसलमान भाइयों, शैतानी वसवसों के बावजूद, शैतानी वसवसे, शैतान कह के मार के हंस पड़ा होगा, क्या कह रहा है, क्या बेवकूफ बना रहा है? शैतानी वसवसे, ये इसका नाम ही शैतानी वसवसे है। अव्वलता आखिर, सफा अव्वलता सफा 32, यही तो वो है जिसके ये उन नुकात, उन चीजों में से एक है कि जिसकी तरफ आज से 14 साल पहले हमें सूरह नास में तवज्जो दिला दी गई थी, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। और ये खन्नास, ये मौजूदा खन्नास, ये जहलम में रहता है। मौजूदा जो ये खन्नास है, ये जहलम में रहता है। किसके कान में बोलता है? जहलमी राधा के। और कुछ बात आ रही है समझ में? नहीं, बाहर। अब इसमें ABCDEF 5
उन्वान हैं जिसपे इस 32 सफ़हात का पूरा वो चलता है। पहला उन्वान, मनहज नबवी पर कायम खिलाफत राशिदा की सही मुद्दत कितनी थी। और यहीं से मैं भाइयों, ये टीजर है और ये टीजर ही आपको आगे सब चीजें समझने में मदद देगा, आपको होशियार कर देगा। वाकई में ये चीजें ऐसी हैं, हम में से जिन भाइयों को समझ में आ जाए, कोई राफजी नीम राफजी जिंदगी में कभी भी बहका सकता। मनहज नबवी पर कायम खिलाफत राशिदा की सही मुद्दत कितनी थी। हर राफजी और नीम राफजी से यहां से हमारा सवाल नंबर 1, रिसर्च पेपर 5B पे हम सवालात पेश करेंगे। मिर्जा जी के हवारियीन, मिर्जा जी के सहूलतकार और मिर्जा जी के मुकल्लिदीन के लिए सवाल नंबर 1, मनहज नबवी पर कायम खिलाफत राशिदा की सही मुद्दत कितनी थी। ये तो आपका सवाल हुआ, इसमें हमारा एक सवाल है, खिलाफत राशिदा मनहज नबवी वाली कौन सी होती है, वो जिक्र किया आपने या उस पर कोई आपका पंफलेट है। खिलाफत राशिदा मनहज नबवी वाली वो कौन सी होती है। आसान तर जवाब, आसान तरीन जवाब यह होगा जो सीरत नबवी के मुताबिक हो। तो फिर तो आपको पहले सीरत बतानी चाहिए थी। या और आसान तरीन कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफती व सियासी जिंदगी हो, तो वो आपको बतानी चाहिए थी ना। और यकीन कीजिए कि अगर उसे बता दिया जाए तो जो खिलाफत, मुलूकियत, सुल्तानियत का जो तसव्वुर अलग-अलग जो पेश किया जाता है, वो तसव्वुर डामाडोल हो जाएगा। आप समझ रहे बात। उसके बाद आगे, और खिलाफत के अहल हकीकी खुलफा राशिदीन कौन थे। नहीं समझे। देखो भाई, सुनना जरा बात को। अब तुम लोग तो अब तक ये समझते आए हो ना, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। भाई हमारे यहाँ ज़्यादातर क्या कि 4 को खलीफा राशिद कहा जाता है, फिर याद दिलाया जाता है, फिर ऐसों को सबको याद दिलाया जाता है। उमर बिन अब्दुल अजीज, ओ हाँ सॉरी 5, फिर मजीद याद दिलाया जाता है, फिर मजीद याद दिलाया जाता है, फिर मजीद याद दिलाया जाता है। तो फिर जहन में आता नहीं यार 4 नहीं, ये हम गलत। खुलफा राशिदीन तो और भी हैं, सही। और अल्लाह ताला के फजल करम से साहबा बहैसियत हुक्मरान उम्मत, उसके अंदर हमने साबित किया कि ये तो कसीर हैं। 4 में ये हिस्र नहीं है, ये गिनती 4 में नहीं है, तो कसीर है। और फिर समझेगा खिलाफत के अहल हकीकी खुलफा राशिदीन कौन थे, ये बताएगा कौन। जमहूरियत पसंद, सेक्युलर पसंद, वोट डालने वाला चोचो। ये बताएगा कौन, ये पंफलेट लिखने वाला कौन है जो सेक्युलर पसंदी का शिकार है, वोट डालने का कायल है। वो हमें बताएगा कि जी और खिलाफत के अहल हकीकी खुलफा राशिदीन कौन थे, ये वो बताएगा मैं, है ना। कितना बड़ा लतीफा है। बी, खलीफा राशिद से बगावत बिदअत है। खलीफा राशिद से बगावत, अच्छा मैं आपको एक टीजर दूं, सुने। मनहज नबवी पर कायम खिलाफत राशिदा की सही मुद्दत कितनी थी और खिलाफत के अहल हकीकी खुलफा राशिदीन कौन थे। ले भाई जवाब। ये मेरे हाथ में सही मुस्लिम है, जिल्द नंबर 5 का सफ़ा नंबर 751, किताबुल इमारत, हदीस नंबर 4595। जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यज़ालु हाज़ल अम्रु अज़ीज़न इल्ला 12 खलीफतन। इल्ला 12 अब खलीफा लफ्ज़ याद रखना। खलीफा लफ्ज़ मुलूकियत गई, 12 खुलफा तक कोई मुलूकियत का नाम भी नहीं आ सकता सही हदीस की रूह से। और क्या फरमाया, फरमाया ला यज़ालु हाज़ल अम्रु अज़ीज़न, ये दीन हमेशा हमेशा गालिब रहेगा। कब तक, 12 खुलफा के आने तक ये दीन गालिब रहेगा। 12 खुलफा के आने तक ये दीन गालिब रहेगा। 12 खुलफा दीन के गलबे की दलील है। 12 में से 1 माफ, सॉरी 12 में से पहले 4 माफ, अबू बकर, उमर, उस्मान वाली 4 माफ, 5वें भी माफ हसन, 6ठे भी माफ उमर बिन अब्दुल अजीज, 7वें भी माफ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल महदी। हमने खुद से तुम्हें छोड़ दिया, खुद से हमने। अब भाई कितने छोड़ दिया, 7 मिलेगा हमारे से, कोई मिलेगा। 1 पप्पी इधर, 1 7 हमने तुम्हें माफ किए, 5 तुम ले आओ जिन्हें तुम समझो खलीफा राशिद, लाओ 5। कैसे है ना, तुम पे छोड़ा। तुम्हारी मर्जी, माविया को गिन लो, तुम्हारी मर्जी यजीद को गिन लो। हैं, वारंटी गिरफ्तारी तो नहीं निकाल दोगे हमारे, नहीं समझे। तुम्हारी मर्जी दोनों को नहीं गिनो, तुम्हारी मर्जी दोनों को नहीं गिनो, आगे से कोई कहीं से भी गिन लो, 5 की गिनती पूरी करके दिखाओ। लेकिन तुम्हारे लिए एक मसला है, सॉरी टू से, मसला यह है कि तुमने सवाल के पहले हिस्से में पता है क्या बात रखी है, मनहज नबवी पर कायम। वो खिलाफत मनहज नबवी पर कायम होनी चाहिए। 5 की गिनती ऐसे होगी पूरी, ठीक है ना। 9 मन तेल होगा नहीं, जहलम राधा नाचेगी नहीं। बी, खलीफा राशिद से बगावत बिदअत है। खलीफा राशिद से बगावत, और भाई सुनो, खलीफा राशिद से बगावत बिदअत है। ऐसे सुनो, मैं बताऊंगा
ये मेरे हाथ में सुनन तिरमिज़ी है, इसकी जिल्द नंबर 3 का सफ़ा नंबर 196 है, किताबुल इल्म है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया, बाबुल अख़ज़ बिस्सुन्ना व इज्तिनाबुल बिदअ, सुन्नतुल लाज़िम पकड़ना, बिदअत से इज्तिनाब करना। उसके तहत हदीस नंबर 2828 है। अरबाज़ बिन सारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़अलैहि बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम में से जो शख्स भी इख्तिलाफ पाए उस पर मेरे सुन्नत और मेरे हिदायत याफ्ता महदी हिदायत याफ्ता महदीयीन, महदी की जमा महदीयीन, मेरे हिदायत याफ्ता खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत लाजिम होगी। नहीं समझे हैं कुछ बात या नहीं? तो खुलफ़ाए राशिदीन इख्तिलाफ की सूरत में खुलफ़ाए राशिदीन की पैरवी करनी है, खुलफ़ाए राशिदीन से इख्तिलाफ नहीं करना है। इख्तिलाफ की सूरत में खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत की खलीफा राशिद से इख्तिलाफ नहीं करना है। मिर्ज़ा जी ने कहा खलीफा राशिद से बगावत बिदत है। मिर्ज़ा जी ने उन्वान में खुलफ़ा राशिदीन क्यों नहीं कह दिया, जबकि हदीस में तो जमा का लफ्ज़ था। मिर्ज़ा जी ने खलीफा राशिद क्यों कहा है? क्योंकि उसकी वजह है, मिर्ज़ा जी आगे ही उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इख्तिलाफ करेंगे, मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इख्तिलाफ करेंगे, और डी के तहत लिख भी दिया है चौथे खलीफा राशिद, डी के तहत लिख भी दिया है चौथे खलीफा है राशिद, जिसका मतलब यह है कि जो खलीफा राशिद कहा गया है वो असल में मिर्ज़ा जी तासुर दे रहे हैं सिर्फ अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, और हदीस में सिर्फ उनका नाम नहीं है बल्कि जमा का लफ्ज़ है खुलफ़ा राशिदीन। यही वजह है कि मजबूरन मिर्ज़ा जी को भी चौथे खलीफा राशिद बोलना पड़ा। और मुदई लात पर भारी है गवाही, खन्नास जिसके कान में बोल रहा है उसकी, और नहीं समझे सुनिएगा जरा बात। मसला नंबर 157 पार्ट 1 के अंदर मिर्ज़ा जी एक जगह कहते हैं अलैकुम बिसुन्नती के तहत ये तो है ही मुखालिफिन के बारे में कि उनके मुखालिफिन बिदत पे होंगे, उनके मुखालिफिन बिदत पे होंगे, और कुछ जुमलों के बाद कहते हैं भाई ये हदीस है ही खुलफ़ाए राशिदीन के बारे में कि उनके मुखालिफिन बिदत पर होंगे, खलीफा राशिद नहीं। खुद मिर्ज़ा जी ने क्या कहा? खुलफ़ाए राशिदीन। और ज़रा देखिएगा, यानी पता लगा कि असल में अलैकुम बिसुन्नती वाली रिवायत से बगावत का मसला तय होता है, और उसमें खलीफा राशिद वाहिद नहीं बल्कि खुलफ़ाए राशिदीन हैं, और जब उसमें खुलफ़ाए राशिदीन हैं तो ज़रा समझिएगा बात को। मिर्ज़ा जी ने मसला नंबर 157 पार्ट 1 के अंदर एक जगह कहा है हज़रत उस्मान के ऊपर बाज़ लोग तान करते हैं, हमें भी कई मामलात में उनसे इख्तिलाफ राय है। खलीफा राशिद से बगावत करने वाला, इख्तिलाफ करने वाला बिदती है, क्या है? और नहीं समझे बात को, वो क्या है? वो बिदती है। और ज़रा समझे बात को, मिर्ज़ा जी कह रहे हैं कि हम उनसे इख्तिलाफ करते हैं। अच्छा फिर सुनिएगा ज़रा बात को। मिर्ज़ा जी ने पार्ट 2 के अंदर, मसला 157 पार्ट 2 के अंदर एक जगह कहा अगर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गलतियों को हम गलतियां नहीं कहेंगे तो हम हक और बातिल, गलत और सही के म्यार को खतरे में डाल देंगे। आप अंदाज़ा करें मिर्ज़ा जी की नज़र में खलीफा राशिद से इख्तिलाफ करते हुए उसकी गलती को बयान करना यह हक और बातिल का म्यार है, तो इससे बढ़कर मिर्ज़ा जी की बिदत का सबूत खुद उनकी अपनी तहरीरात की रोशनी में क्या मिल सकता है? फिर इसी तरीके से आप देखें कि मिर्ज़ा जी ने पार्ट 2 के अंदर एक जगह मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इगलात अपने गुमान में बयान की, और कहते हैं मुझे तो तरस आता है इनके अमाल जब देखता हूँ, मुझे तो तरस आता है इनके अमाल जब देखता हूँ, तो मैं कहता हूँ अल्लाह ताला ही माफ़ करे यार, दुआ ही कर सकते हैं। मिर्ज़ा जी को मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के अमाल पर, खलीफा के अमाल पर तरस आ रहा है। नहीं समझ में आ रही कुछ बात? चल ठीक। इसी तरीके से फिर मिर्ज़ा जी ने पार्ट 2 के अंदर दूसरे मकाम पर यह बात कही है, कत्ल अम्मार के बाद यह बात डिफाइन हो चुकी है कि मुआविया की गलती इज्तिहादी नहीं है बल्कि यह हठधर्मी पे मबनी गलती है। साले को भल से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। खलीफा राशिद के काम को मिर्ज़ा जी क्या कह रहे हैं? हठधर्मी। अच्छा हाँ, जहन के अंदर यह ख्याल आ सकता है नहीं वो उस वक्त कौन सा खलीफा था, अच्छा खलीफा नहीं हूं तू उनसे इख्तिलाफ करेगा, तू क्या है पहले भी और अब भी और आगे भी, तू मुस्तकबिल में क्या होगा? तू पहले भगोड़ा था, तू आज भगोड़ा है, और तू मुस्तकबिल में मरहूम होगा। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत मजा आया।